वाराणसी जिले के सारनाथ क्षेत्र स्थित अकथा में पशुपतेश्वर महादेव मंदिर परिसर को अराजक तत्वों तथा भूमाफियाओं के चंगुल से मुक्त कराने की लड़ाई 1 दशक से ज्यादा समय से लड़ रहे सिद्ध पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 महंत बाल योगी जी महाराज ने गुरुवार को एडीसीपी वरुणा मनीष शांडिल्य के कार्यालय में पहुंचकर अपना बयान दर्ज कराया। इसके बाद एडीसीपी मनीष शांडिल्य ने एसीपी सारनाथ से 5 दिवस में कार्यवाही कर कृत कार्यवाही की आज्ञा मांगी है। बताते चले कि वर्ष 2012 में अकत्था स्थित पशुपतेश्वर महादेव के 1300 वर्ष पुराने मंदिर पर अराजक तत्वों तथा भूमाफियाओं की कुदृष्टि पड़ थी, जिसके बाद यज्ञशाला को जलाकर तथा महंत बालयोगी को डरा धमकाकर मंदिर व आश्रम की जमीन पर साजिशन कब्जा कर लिया गया। इसके बाद अज्ञात स्थान पर रहकर महंत बालयोगी मंदिर और आश्रम परिसर की लड़-ढाई लड़ते रहे। विगत 10 अक्टूबर को महंत बालयोगी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई तो उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की। वही महंत बाल योगी जी महाराज ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के बाद भी कार्य ठीक से हो रहा है, जिससे वो पुलिसिया कार्यशैली से निराश नजर आ रहे हैं। तो आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट करके क्या मामला है, क्यों आप भेंट करने गए और क्या समस्या आ रही है? ये समस्या ये है कि मैं 2013 में मुझको लकवा मारा। पहले मैंने भूमाफियाओं से संघर्ष किया, वहाँ की आगे की ज़मीन पर भूमाफिया कब्जा किया था। उसके लिए मैंने काफ़ी संघर्ष किया और उस ज़मीन को मैंने कब्जा नहीं करने दिया। और बाद में जब मैंने कहा कि इस ज़मीन को अगर कब्जा एक करता है तो इसकी पूरी जांच होना चाहिए, क्योंकि ये सरकारी ज़मीन पर और भी कब्जा किए हैं। एक आश्रम नहीं, कम से कम यहाँ 40 आश्रम पर कब्जा वो ज़मीन पर किए। उस समय पर मेरे ऊपर हमला भी हुए, 3 बार मुझ पर जान मान के हमला लिए हुए। मैं बच गया। बचने के बाद में फिर मैंने उस ज़मीन की पैमाइश करवाई तो वो चबूतरा नाम से मंदिर 1300 वर्ष प्राचीन मंदिर है, केवल चबूतरा उसमें रख दिया गया है और सारे उसके भूलेख हैं। 5 मूर्तियां रजिस्टर्ड हैं जो पुरातत्व विभाग से 1300 वर्ष प्राचीन, उनको प्रमाणित करके दिया गया है। गुरुजी, कहाँ का मामला है ये सारनाथ अकथा महादेव मंदिर, पशुपतेश्वर महादेव। किन लोगों द्वारा इस पे कब्जा किया जा रहा है? इस पर उस समय पर एक भूमाफिया प्रसिद्ध वहाँ के हीरालाल मौर्य आगे की ज़मीन पर कब्जा करने के लिए तैयार थे। उस समय मैंने उनसे संघर्ष किया तो उनको तो मैंने कब्जा नहीं करने दिया, लेकिन उस समय वहाँ पर और अन्यत्र सारे आश्रम के आसपास की ज़मीनें, सारी ज़मीनों को माने वहाँ पर एक सरोवर भी था, उस सरोवर को भी लेकर के पाट दिया गया। मैंने उस पर भी आवाज़ उठाई, लेकिन सपा सरकार थी, बसपा सरकार उनकी सेम है, वो बसपा के सेम ही हैं, उनकी जो भाई लोग हैं वो उसमें लेकर के बसपा के लड़ते हैं। तो उस समय मेरा कुछ नहीं चला। मैंने लेकर के पूरी जांच करवाई तो पूरा उसमें देखा गया कि वहाँ पर लेकर के फिर सपा सरकार से वहाँ से आया कि वहाँ दलित सामुदायिक भवन बने। दलित सामुदायिक भवन बनने का प्रश्न आया तो मैंने लेकर के अपने कागज़ लगा दिया। मेरे ट्रस्ट का मैं अध्यक्ष हूँ, मैंने कागज़ लगाया और उनको बताया कि अगर इसमें आप लेकर के ये ट्रस्ट की ज़मीन है तो उस समय उनको दलित समुदाय, मैंने ये प्रश्न किया कि अगर सरकारी ज़मीन पे तो बहुत सी ज़मीन पर एक कब्जा किए हुए हैं आके भूमाफिया लोग, उस पर बनाइए। यहाँ पर मैंने उस समय पर सामुदायिक भवन, दलित सामुदायिक भवन अपने कागज़ लगा करके उसको मान्य किया, उन लोगों ने रोक दिया। फिर रोकने के बाद में उस समय पर मैंने वो कार्रवाई शुरू की और सपा सरकार आई। उस समय मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारा ये 1300 वर्ष प्राचीन आश्रम है, तो उन्होंने कहा महाराज जी मेरी सरकार नहीं, अगर मेरी सरकार आएगी तो आपको इस मंदिर को नया बना दिया जाएगा और यहाँ पर लेकर के जहाँ पर तुम्हारी जो व्यवस्था यज्ञ होते हैं, यज्ञशाला बनी हुई, इसको सुरक्षित कर दिया जाएगा और हम लेकर के वादा करते हैं हमारी सरकार आए। तो उनने सिद्धपीठ से आशीर्वाद लिया, उनकी सरकार भी आई। जी, बात की जाए तो आपने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात किया, उनकी तरफ से क्या आदेश मिला, क्या
चीज़ें आई? उनके पास मैंने यही कहा कि उस पर जो वहाँ पर अभी काबिज होकर के अपने को महंत बता रहा फर्जी, उसको वहाँ से निकाला जाए। उसके पास कोई कागज़ नहीं है, तो हमने सारे कागज़ हमने दे दी गए, हमारे कागज़ जमा हैं। किसको? यहाँ पर सारनाथ तो जो अधिकारी हैं सभी अधिकारियों को मैंने दिया, और मैं लेकर के कार्यालय पुलिस लाइन में भी जाकर के बड़े अफसर ने बुलाया। एडीसीपी वर्मा और एसीपी, हाँ, एडीसीपी वर्मा, सारनाथ और एसीपी को उन्होंने ऑर्डर किया, 5 दिन की आख्या मांगी है। वहाँ बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ से आपने मुलाकात किया है, तो उनकी तरफ से क्या दिशा निर्देश मिला आपको? वहाँ से उन्होंने बड़े अधिकारियों को, पुलिस आयुक्त को भेजा, पुलिस आयुक्त ने लेकर के सारनाथ थाने में भेजा, वहाँ पर मेरे बयान लिए गए, मेरे कागज़ पेश किए कर दिए गए, पूरे कागज़ लिए गए, मैंने सारे जितने कागज़ मुझसे मांगे गए मैंने सब कागज़ दिए। परंतु जो वहाँ पर लेकर के अपने को कब्जा करके बैठा हुआ, उसके पास एक भी कागज़ नहीं है, उसको हटा करके और हमको वहाँ कब्जा दिया जाए। वहाँ पर धार्मिक मंदिर है, सनातनी मंदिर है, वहाँ पर मांस, मदिरा, शराब, गांजा, पानी सब वहाँ पर क्रिमिनल टाइप के व्यक्ति आते हैं, असामाजिक तत्व वहाँ पर गंदगी फैलाए हैं, जहाँ से महिलाओं को भी दिक्कत होती है, और वो वहाँ पर लेकर के वहाँ से हटाया जाए। मैं पुलिस से, प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूँ, उनसे कागज़ मांगा जाए, और कागज़ अगर नहीं है तो उनको डिस्चार्ज किया जाए वहाँ से। नहीं तो हम लेकर के अपने योगी आदित्यनाथ जी से मैं मिला हूँ, और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सभी से आप देख लीजिए, फिर उसके बाद में अगर आगे है तो हम तो बैठेंगे, ये आश्वासन दे करके मुझको कहा है। और अब मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमारी यहाँ के प्रशासन ने नहीं सुनी और उसको डिस्चार्ज नहीं किया, तो आगे हमारा जो सनातन धर्म परिषद है, हमारे जितने भी संत महात्मा हैं, वो सभी लेकर के धरना प्रदर्शन बैठ करके, और इसके लिए हम लोग सरकार से भी गुजारिश करेंगे कि फिर हमको मजबूर हो जाएगा कि हम सरकार से भी लड़ने के लिए, धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। लेकिन सरकार तो आपके संग है, योगी आदित्यनाथ ने जो आपको आश्वासन दिया है। नहीं, तो अभी सरकार हमारे साथ है, लेकिन कोरे कोरे साथ कैसे, जब वहां से इसको डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा, और यहाँ के सारनाथ के जो अधिकारी यहाँ के मिले रहेंगे और उसको आगे काम नहीं बढ़ाएंगे, उसको डिस्चार्ज नहीं करेंगे, हमको कब्जा नहीं दिलवाएंगे, सरकार हमारे कैसे साथ में है? तो क्या सारनाथ अधिकारी से आपने इस विषय पर बात की? मैं वहां पर जाकर के सभी से बैठा हूं, सारे कागज मेरे मांग लिए गए, मैंने हर कागज दिया। मैं ट्रस्ट का अध्यक्ष हूं, मैं महंत हूं, वहां पर भी 2-2 बार महंत बना दिया गया, मैंने यज्ञ किए 2-2, और वहां पर लेकर के मुझ पर 3 बार हमला हुआ जानलेवा। उस समय की सरकार सो गई कि मेरे पर 3 हमला, और उस समय तो मैं जान रहा हूं कि बसपा और सपा था, लेकिन आज तो हमारी सनातनी सरकार है, इसमें जांच नहीं की जाएगी, वहाँ सरोवर नहीं देखा जाएगा, वहाँ पे जो सरकारी ज़मीनें हैं नहीं निकाला जाएगा, हमारे आसपास की ज़मीनें हैं उसको लेकर के वो अवैध रूप से वहाँ पर वो रजिस्ट्री करके बेच दिया गया होगा, उसकी जांच होना चाहिए कि मेरा गिराया है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ करके मुख्यमंत्री जी से कि ये भूमाफिया की कभी लिस्ट क्यों नहीं आई? इन लोगों ने आज मेरे जान के लिए मैं कहीं जा नहीं सकता हूँ। लेकिन सरकार तो भूमाफिया के खिलाफ अभियान चलाई। नहीं, तो सरकार अभियान, तो मैं वही कह रहा हूं कि अगर अभियान चलाए तो ये क्यों छूटा हुआ, इसकी लिस्ट कब निकलेगी? मैं बार मैं भी देखता हूं टीवी पे, तो क्या मांग कर? मैं हर समय लिस्ट देखता हूं कि अगली लिस्ट जारी हो गई, लेकिन एक बार भी इस माफिया का नाम नहीं आया, और इसने मेरे सब कुछ अस्तित्व नष्ट कर दिया, मेरा हाथ पैर, मेरा शरीर सब कुछ नष्ट हो गया, मेरा तन मन धन, मैं करोड़पति का रोड़पति हो गया हूँ। क्या मांग करते हैं सर? मैं ये मांग करता हूँ बाकायदा वहाँ जमीन की जांच हो, मंदिर की जांच हो, वहाँ पर लेकर के, और जो असामाजिक तत्व के जो बैठे हुए हैं, जो मुझको धमकी देते हैं कि यहाँ पे आओगे तो 10 फीट गड्ढे में गाड़ दिया जाएगा मार के। अब ऐसे असामाजिक तत्व में मैं कैसे, बताइए, मैं आज जा सकता हूँ क्या? वो तो धन्य है कि हमारे मीडिया कर्मचारी आगे चल करके अपनी बुलेट से गए और मुझको एक